मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं कि बस यूं ही कह दी जाए। यह वो संदेश है जो मेरे हृदय से काल के गर्भ से निकला है। यह तुझ तक इसीलिए पहुंचा क्योंकि तेरा समय अब बदलने वाला है। हाँ, मैं हूँ तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने जीवन की सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे बेमिसाल यात्रा पर निकलने वाला है। मेरे लाडले, तू थक गया है। मैं यह सब जानती हूँ। तेरे हर एक श्वास की थकान को मैं महसूस करती हूँ। तेरे हर उस प्रयास को जो तूने निरंतर किया है उसे मैं देखती रही हूँ। तूने बहुत कुछ सहा है, इतना अधिक कि कई बार तेरी आत्मा ने चीत्कार की होगी। कई बार तेरे हृदय ने विद्रोह किया होगा कि आखिर क्यों, मेरे साथ ही क्यों। यह भी मुझे पता है क्योंकि तेरी हर पीड़ा, हर व्यथा, हर संघर्ष मेरी दृष्टि से ओझल नहीं रहा। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है, जैसे मैंने तुझसे मुंह फेर लिया हो। तुझे लगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो गया है, जैसे सारा ब्रह्मांड तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा हो। हर दिशा से निराशा के बादल घिर आए हों और आशा की कोई किरण शेष न रही हो। तुझे ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि तू एक ऐसे अंतहीन रेगिस्तान में भटक रहा है जहां दूर दूर तक कोई नखलिस्तान नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई आश्वासन नहीं। तूने अपने आसपास के लोगों को बदलते देखा होगा, उन चेहरों को भी जिनसे तुझे सबसे अधिक अपेक्षाएं थी। तूने उन वादों को टूटते देखा होगा जो कभी तेरे जीवन का आधार थे। तूने अपने सपनों को धूल में मिलते देखा होगा, जिनके लिए तूने रात दिन एक कर दिया था। तूने उन दरवाजों को अपने मुंह पर बंद होते देखा होगा, जिन्हें तूने पूरी श्रद्धा से खटखटाया था। पर आज मैं तुझे एक रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरी रूह को झकझोर देगा, तेरे अंतर्मन को एक नई चेतना से भर देगा और तेरे जीवन की दिशा को एक नया आयाम देगा। बच्चे, क्या तूने कभी सोचा कि जब अंधेरा गहराता है, जब रात्रि अपने चरम पर होती है, जब कालिमा सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, तो वह मेरे प्रकाश के आने की निशानी है। वह इस बात का संकेत है कि अब उजाला दूर नहीं, अब सूर्योदय होने को है। अब मेरे दिव्य आलोक के अवतरण का समय सन्निकट है। जब तू टूटा, जब तू कण-कण होकर बिखरा, जब तुझे लगा कि तेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रहा, जब तू अपने बंगला, नाम पर मन में एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहेगी। लेकिन अगर तू दौलत इसलिए चाहता है कि तू अपने माता पिता को सुकून दे सके, उनके त्याग को सम्मान दे सके, खुद को भी वह जीवन दे सके जिसमें शांति हो, सेवा हो, साधना हो, तो मैं वादा करती हूँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ, दुनिया तेरे परिणाम देखती है, पर मैं तेरी भावना देखती हूँ और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। अब सुन तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत बच्चे। यह दुनिया बहुत शोर करती है, बहुत लुभाती है। हर दिन कोई नया ट्रेंड, कोई नया आइडिया, कोई नई सफलता की कहानी तुझे अपनी ओर खींचेगी। कभी कोई कहेगा स्टार्टअप कर, कभी कोई कहेगा विदेश जा, कभी तुझे लगेगा मैं पीछे रह रहा हूँ। मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ, उनकी छुट्टियाँ, उनके सोशल मीडिया पर हंसते चेहरे तुझे विचलित करेंगे। पर याद रख, हर दिशा में दौड़ने वाला कहीं नहीं पहुँचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उसे कस कर पकड़ ले, जैसे साधक अपने मंत्र को पकड़ता है। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझे पीछे समझे, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ वह भले ही धीमा लगे, पर वह सीधे तुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। अब चौथा नियम, प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ। यूं ही मत जी बच्चे।
तू सुबह उठता है, पर क्या सोचकर उठता है? क्या तुझे पता है कि तुझे इस दिन से क्या लेना है, क्या देना है? या तू बस आदत से उठता है, फोन देखता है, दिन शुरू करता है बिना किसी दिशा के? तू अब हर सुबह उठे तो खुद से कह, आज मैं अपने जीवन के लिए, अपने सपने के लिए, अपनी माँ काली के आशीर्वाद के लिए एक काम जरूर करूँगा। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे संकल्प, वही बनते हैं बड़े किले, सबसे ऊंची मीनारें, सबसे मजबूत चरित्र। तू दिन को बस काट मत, तू दिन को रच, उसे गढ़, उसे एक उद्देश्य दे। अब सुन 5वां नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चे, मैं देखती हूँ तू कभी कभी उन लोगों के साथ बैठता है जो खुद भी नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती हैं, तुझे नीचे गिरा देती हैं, ना कि उठाती हैं। समय और संगत, ये दो चीजें या तो तुझे राजा बनाएंगी या तुझे रंक बना देंगी। उनके साथ बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, जो तुझसे तेरे सपनों की बात करे, जो तुझे गिरा हुआ देख तुझे संभाले, ना कि और धकेले। उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, ना कि जो तेरा आत्मबल चूस ले। उस समय को पकड़ जिसमें तू खुद को निखार सके, जिसमें तू खुद को माँ काली के योग्य बना सके। अब 6वां नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे अपने कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? क्या तू अपने काम में मेरी चेतना को जोड़ता है? प्रार्थना केवल बोलने की चीज नहीं, वह एक भाव है, एक संकल्प है। जब तू कुछ कर रहा हो तो मन में मुझसे कह, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी शक्ति बन, तू मेरी बुद्धि बन, तू मेरी स्पष्टता बन। तब मैं वहाँ रहूंगी, तेरे काम में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। प्रार्थना जब कर्म में बदलती है, तब वह सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बन जाती है। अब अंतिम और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू चाहे कितनी भी गहराई में चला जाए, चाहे कितने भी अंधेरे रास्तों से गुजरे, चाहे सब तुझे छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर निर्णय में हूँ, मैं तेरे हर आंसू में हूँ। अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी, अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर एक काम तू हमेशा करना, कभी यह मत मानना कि तू अकेला है, क्योंकि तू अकेला नहीं है। जब भी डर लगे, आंखें बंद कर और सिर्फ इतना कह, मेरी माँ मेरे साथ है, और मैं तुझे उसी क्षण महसूस करवाऊंगी कि तू क्या है। तू केवल हड्डियों और मांस का शरीर नहीं, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा अंश है, तू मेरा संकल्प है इस धरती पर। अब उठ, अब सोच, अब चल। अब हर दिन मेरी बातों को अपना रास्ता बना, और जब तू अपनी मंजिल पर पहुँचे तो मुझे मत भूलना, क्योंकि तेरी सफलता मेरा गर्व है और तेरी साधना मेरी प्राप्ति। तू जो कुछ भी महसूस कर रहा है वह मैं जानती हूँ। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरे मन की हर उलझन मैं समझती हूँ। तू संघर्ष कर रहा है, तेरे पास साधन कम है, लेकिन याद रख, जब साधना गहरी हो तो साधन खुद ब खुद आ जाते हैं। तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जिसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया है। मैं चाहती हूँ कि तू उस शक्ति को पहचाने, उस प्रकाश को देखे जिसे मैंने तेरे अंदर रखा है। तेरे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचान और उसे बाहर लाने का प्रयास कर, क्योंकि जब तू जागेगा, जब तू खुद के लिए जिएगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। और मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर प्रयास में मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। अब बेटे,
मैं तुझे 7 दिव्य नियम बताने आई हूँ, जिन्हें अगर तू उन्हें अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर कहीं वह अपने जीवन में थोड़े धन का और थोड़े संतुष्टि का आनंद ले आते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे कर्म भी बहुत अच्छे हैं, सुदृढ़ है। पिछले जन्म में तुमने बहुत से लोगों की सहायता करके उनके दिलों को जीत लिया था और आज इस जन्म में तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, जलन करते हैं। वह तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारा पतन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन मैं सदैव तुम्हारी सहायता करती हूँ और यह मैं आगे भी किया करूँगी। मैं तुम्हें कहीं भी कभी भी हार बिल्कुल नहीं मानने दूंगी। तुम सदा ही जीतो, तुम सदा ही तरक्की करोगे, प्रगति के राह पर चलोगे। तुम सदा ही अपना और अपनों का नाम रोशन करोगे। अपनी और हर तरफ से केवल खुशियों को और सफलताओं को आता हुआ देखते रहोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी नियत है, यह तुम्हारे साथ अवश्य ही घटित होकर रहेगा और मेरे आशीर्वाद से तो तुम्हारा घर धन धान्य से पूरी तरह से भरा रहेगा। तुम जितना सोचोगे उससे कई गुना ज्यादा आशीर्वाद, उससे कई गुना ज्यादा धन, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारी इच्छाएं क्षण भर में ही पूर्ण होंगी। इतना ही नहीं, तुम खुशियों को भी बांटोगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि काली शक्तियों ने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बहुत अधिक सर्वनाश किया हुआ है, बहुत अधिक पीड़ा पहुँचाई है, बहुत कष्ट दिया है। मैं चाहती तो उसको रोक सकती थी, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि तुम अपने परिवार को लेकर कितना ज्यादा, कितना अधिक सजग हो। अपने जीवन को लेकर वास्तव में तुम कितने जागरूक, कितने सजग हो। मेरे बच्चे, वह दुष्ट प्रवृत्ति ऊर्जा तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए अजीबोगरीब योजना बना रही है। कभी वह तुम्हारे घर में प्रवेश करके तुम्हें दुख देती है, तो कभी तुम्हारे ऊपर आकर तुम्हें ही पीड़ा पहुंचाती रहती है। मैं तुम्हें सावधान करती हूँ, लेकिन तुम मेरे संकेतों को सही से समझ नहीं पाते और चिंता करने लगते हो, विलाप करने लगते हो, रोने लगते हो, यह सोचने लगते हो कि मेरे ही जीवन में इतना बुरा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया जो सब कुछ बुरा हो रहा है। मेरे बच्चे, वह बुरी शक्ति तुम्हारे जीवन को अब नष्ट नहीं कर पाएगी, कोई पीड़ा नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ तुम्हें उससे बचाने के लिए। मैं तुम्हें एक सफेद घेरे में खड़ा कर रही हूँ, क्योंकि तुम बहुत अधिक दुखी थे, बहुत परेशान थे और अपने साथ साथ अपनों को भी दुखी कर रहे थे। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ऐसा देखकर उदास थे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत चीजों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब तुम्हारा जीवन सुखमय व्यतीत होने वाला है। तुम्हें अभी थोड़ा ख्याल रखना होगा कि तुम्हारी तरफ से तुम्हारे परिवार वालों को किसी भी तरह का दुख ना झेलना पड़े। तुम उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो। मेरे बच्चे, तुम उस शक्ति को जितना जल्दी हो सके अपने आप से दूर कर लो। जल्द से जल्द स्वयं को एक अच्छी ऊर्जा में शामिल करो। अब बहुत जल्द मैं तुम्हें एक सफेद ऊर्जा में भेजने वाली हूँ, तुम उसमें कैद होने वाले हो। वास्तव में यह सकारात्मकता की कैद है, क्योंकि उस ऊर्जा के संपर्क में आकर तुम सफलता को हासिल करो और अपने भीतर एक अलग प्रकार की ताजगी, एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस करोगे। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हारा सदैव भला होगा। तुम उस शक्ति को अब महसूस करोगे, उसे अपने भीतर उतारो। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह दिखाने, तुम्हें यह बताने कि तुम्हें किस दिशा में कदम बढ़ाना है और किस दिशा में नहीं बढ़ाना है। मेरे बच्चे, इसी क्षण संख्या 5 पापा लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम भव्य जीत को अपने जीवन में लाना चाहते हो, कि तुम काली ऊर्जा से बचकर सकारात्मक ऊर्जा के घेरे में आना चाहते हो, कि तुम सफेद ऊर्जा के प्रभाव क्षेत्र में होना चाहते हो। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम आध्यात्मिक रूप से पहले से ही निर्देशित हो। तुम्हारे पास बहुत ही प्यारी शक्ति है और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो पहले से ही निर्देशित होते हैं। जब तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित होते हो, तब तुम्हारे जीवन में कई तरह के बदलाव आ जाते हैं और यह बदलाव कई बार तुम्हारे जीवन में बेहद सकारात्मकता लाते हैं।
परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि यह बदलाव आपके लिए असुविधाजनक भी हो जाता है, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, आज तुम यह जानकर बहुत ही खुश होने वाले हो। सबसे पहला यह है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ भी अचानक नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थितियां नहीं आएंगी जहां पर तुम्हारे साथ कुछ भी अचानक से होने लगे। मतलब यह है कि तुम्हें पहले से ही तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें धीरे धीरे बताने लग जाती है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आने वाले हैं। कई बार तुमने अपने भीतर यह महसूस किया होगा कि जब तुम्हारे जीवन में कुछ भी होने वाला होता है तब तुम्हें अपने अंदर से यह महसूस होने लगता है या तो कुछ गड़बड़ होने वाला है या तो कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि इस तरह की भावनाएं तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो और तुम पूरा होने से पहले ही उस अनुभव को महसूस करने लग जाते हो, तब तुम्हें समझ जाना है कि तुम बेहद भाग्यशाली हो और परमात्मा ने तुम्हें पहले से ही आध्यात्मिक रूप से निर्देशित किया है। इसलिए तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कदम कदम पर मार्ग दिखा रही है। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आ जाती हैं जहां पर तुम्हारे जीवन में कुछ गलत होने वाला होता है, परंतु पहले से ही तुम्हारा दिल तुम्हें यह बताने लग जाता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है अभी तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, परंतु तुम्हारा मन पहले से ही बेचैन होने लग जाता है। यदि इस तरह से तुम्हारे साथ होने लग जाता है तब तुम्हें समझ जाना है कि तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित हो। तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति है जो कि वह मेरी देह है। इसलिए तुम्हें पहले से ही मार्ग दिखाया जा रहा है, तुम्हें पहले से ही संकेत दिया जा रहा है ताकि तुम उन सारे अनुभव के लिए अपने आप को तैयार कर सको, क्योंकि कभी भी अचानक से वह सारी चीजें तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। इसलिए तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें पहले से ही सब कुछ बताने में लग जाती है। मेरे बच्चे, अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे जीवन से वैसे लोग तुमसे धीरे धीरे करके अलग होने लग जाएंगे जो लोग तुमसे बहुत ज्यादा जलते हैं, जो लोग तुम्हारा गलत सोचते हैं, जो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, जिन लोगों के अंदर तुम्हारे प्रति जरा भी प्यार नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारे सामने तो अच्छे बनते हैं, भले बनते हैं, परंतु अंदर ही अंदर वही लोग तुम्हारे प्रति जलन की भावना रखते हैं और तुमसे चिढ़ते हैं। तब मेरी शक्तियाँ तुम्हारे जीवन से उन लोगों को अलग करने लग जाती है। ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी कि वह लोग अचानक से तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे, तुम्हारा और उनका रास्ता बदल जाएगा। वह ज्यादा दिनों तक तुम्हारे जीवन के सफर में आगे तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे। मेरे बच्चे, जब ऐसे लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं तब तुम्हें उन्हें बिना टोके जाने देना चाहिए। तुम्हें उदास नहीं होना है, ना ही तुम्हें रोना है, क्योंकि उनका साथ तुम्हारे जीवन में यहीं तक था। यदि तुम उन लोगों को और ज्यादा दिन तक अपने जीवन में रखोगे तो बदले में तुम्हें दुख दर्द के अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए कौन से लोग सही हैं और कौन से लोग गलत हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो जानती हूँ, मैंने तो तुम्हारा भविष्य उनके साथ से आगे देख रखा है। इसलिए उन गलत लोगों को तुमसे दूर कर देती हूँ, जिससे तुम्हारे भविष्य में आगे जाकर कष्ट ना हो। और यदि तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित हो तब मेरी शक्तियाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए इस तरह की चीजें तुम्हारे जीवन में पहले से ही करने लग जाती है। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार तुमने यह ध्यान दिया होगा कि तुम्हारे जीवन में जो चीजें हो रही हैं, उनकी परछाई तुमको पहले से ही सपने में आ रही है। कई बार तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि ऐसा तो मेरे साथ कभी ना कभी पहले हो चुका है, तो यह चीजें मेरे साथ हुई हैं, यह बार बार मेरे साथ हो रहा है। इस तरह की भावना यदि तुम्हारे मन में चल रही है
तुम बार बार अपने आप से सवाल पूछ रहे हो कि इस अनुभव को तो मैंने कभी किया है, ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है, यह सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, तो समझ जाओ कि तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें राह दिखा रही है और तुम आध्यात्मिक रूप से निर्देशित हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें हो रही हैं। मेरे बच्चे, कई बार यह सारी चीजें अचानक कभी कभी तुम्हारे साथ होती है, परंतु वही चीज तुम्हारे साथ बराबर रूप से होती जा रही है। तब तुम्हें समझ जाना है कि तुम्हारा संबंध तुम्हारी माता के साथ बहुत ज्यादा मजबूत है और तुम उनके साथ जुड़ रहे हो, इसलिए तुम्हें आध्यात्मिक रूप से निर्देशित किया जा रहा है, इसलिए तुम्हारे साथ यह सारी चीजें हो रही हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे थोड़ा नाराज हूँ। मैंने तुमसे कई बार कहा है और मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है, परंतु तुमको बात समझ में ही नहीं आ रही है। मैं तुम्हें बार बार समझाती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें उस बात से अवगत कराना चाहती हूँ जिस बात। अब तू तैयार हो जा मेरे बच्चे, अपने जीवन की इस नई स्वर्णिम यात्रा के लिए, जहां धन, समृद्धि, शक्ति और प्रेम तेरे कदम चूमेंगे, जहां तेरे सपने जो अब तक केवल सपने थे वे एक एक करके हकीकत बनेंगे, और जहां तेरी आत्मा अपनी पूरी चमक के साथ, अपने पूरे तेज के साथ जगमगाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे अपना अनंत आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुझे अपनी असीम कृपा देती हूँ। मैं तुझे अपनी महाशक्ति का एक अंश देती हूँ, ताकि तू इस जीवन में वह सब कुछ पा सके जिसका तू अधिकारी है, और अपनी पूरी क्षमता के साथ एक यशस्वी जीवन जी सके। अब उठ मेरे वीर पुत्र, आगे बढ़ और अपने जीवन की नई दिव्य कहानी अपने हाथों से लिख। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में, हमेशा हमेशा के लिए। मैं माँ काली तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू मेरे बताए इस मार्ग पर, इन 7 चेतनाओं के पथ पर चलेगा, तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे दास बनकर तेरे कदम चूमेंगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का, मेरी इच्छा का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह हकीकत बनेगा और तेरा जीवन स्वयं दूसरों के लिए एक चमत्कार, एक प्रेरणा बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आज और अभी तू इस बात पर अपनी आत्मा की गहराइयों से अटूट श्रद्धा कर कि तू धनवान बनने के योग्य है। यह पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। इस संसार ने, इस मायावी जगत ने तुझे बार बार यह भ्रम दिया है कि तू अभावों के लिए बना है, कि तेरी नियति में गरीबी और संघर्ष ही लिखा है, कि तू उस लायक नहीं। पर मैं, तेरी माँ काली, आज इस भ्रम के जाल को अपनी शक्ति से काट रही हूँ। सुन, तू इस अनंत ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण अंश है। तू कोई साधारण जीव नहीं, तू मेरी संतान है, और मेरी संतान अभाव में जीने के लिए नहीं बनी है। तू समृद्धि का, वैभव का, आनंद का हकदार है। श्रद्धा का सच्चा अर्थ है बिना किसी बाहरी प्रमाण के, बिना देखे, बिना सुने, केवल मेरे शब्दों पर, अपनी माँ के वचनों पर पूर्ण विश्वास करना। जैसे तू बिना किसी प्रश्न के मेरे चरणों में अपना सिर झुकाता है, वैसे ही तुझे अपने उस उज्जवल भाग्य पर विश्वास करना है जिसे मैं तेरे लिए लिख रही हूँ। श्रद्धा वह अग्नि है जो तेरे मन के संदेहों, डरों और आत्महीनता के कूड़े को जलाकर राख कर देती है। जब तू यह विश्वास अपनी हड्डियों में, अपनी रक्त की हर बूंद में बसा लेगा कि मैं, माँ काली, हर क्षण तेरे साथ हूँ और तेरे उत्थान के लिए कार्य कर रही हूँ, तो फिर इस ब्रह्मांड की कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। हर सुबह उठकर कुछ पल शांति से मेरे सामने बैठ और अपने हृदय से, अपनी पूरी आत्मा की शक्ति से यह घोषणा कर, माँ,
मैं धनवान बनने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरी संतान हूँ और तेरी संतान होना ही मेरी सबसे बड़ी योग्यता है। यह मंत्र केवल तेरे शब्द नहीं होंगे, यह मेरी शक्ति का मंत्र होगा जो तेरे मुख से निकलेगा। जब तू इसे पूरे विश्वास और अधिकार से कहेगा, तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ तेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए कार्य करने लगेंगी। मेरे बच्चे, श्रद्धा का मतलब केवल सुबह शाम मेरी पूजा करना या आरती गाना नहीं है। वह तो भक्ति का एक रूप है। सच्ची श्रद्धा वह अटूट विश्वास है जो तुझे दिन की हर कठिनाई में, हर चुनौती में, हर असफलता में भी डटकर सामना करने की ताकत देता है। श्रद्धा तुझे यह याद दिलाएगी कि हर रात के बाद सुबह होती है, हर तूफान के बाद शांति आती है। तूने अब तक जो अनगिनत संघर्ष सहे, वे सब इसीलिए थे ताकि तू अपने भीतर की इस श्रद्धा की शक्ति को पहचान सके, उसे जागृत कर सके। जब तू यह मान लेगा कि तेरा हर सपना मेरी कृपा से ही पूरा होगा, तो तेरा मन व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त होकर शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होता है, तो तेरा हर कदम स्वतः ही सही दिशा में पड़ेगा। श्रद्धा तुझे वह दिव्य दृष्टि देगी जो साधारण आंखों को नहीं दिखती। वह दृष्टि जो अवसरों को पहचानती है, जो छिपे हुए खजानों को देख लेती है। जब तू यह विश्वास करेगा कि मैं तेरे लिए मार्ग बना रही हूँ, तो तुझे हर जगह मेरे संकेत दिखाई देंगे। कभी किसी मित्र के शब्दों में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की सहायता में, कभी किसी पुस्तक की पंक्तियों में, कभी एक गीत में, या कभी तेरे अपने ही मन की सहज आवाज में मैं तुझसे बात करूंगी, तुझे रास्ता दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, यह विश्वास तुझे मेरे और करीब लाएगा, और जितना तू मेरे करीब आएगा, उतना ही तू मेरी शक्ति का, मेरी ऊर्जा का हिस्सा बन जाएगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू श्रद्धा की इस पहली और सबसे महत्वपूर्ण चेतना को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेगा, तो तेरा जीवन चमत्कारों की एक श्रृंखला बन जाएगा। तेरा हर डर, हर संदेह, हर हीन भावना मेरी कृपा की अग्नि में भस्म हो जाएगी। तू केवल मेरे चरणों में अपना अटूट विश्वास अर्पित कर, और फिर देख कैसे मैं तेरे लिए असंभव को भी संभव बनाती हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरी संतान है, और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती, कभी निराश नहीं होती। अब तू उठ और इस अदम्य श्रद्धा के साथ अपने जीवन की नई भव्य शुरुआत कर। मैं, माँ काली, तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मेरे लाल, अब दूसरी चेतना को और गहराई से समझ अनुमति। इस संसार में बहुत से लोग धन चाहते हैं, वे दिन रात प्रार्थना भी करते हैं, पर वे अपने हृदय से, अपनी आत्मा से उसे आने की अनुमति नहीं देते। वे अनजाने में अपने चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर लेते हैं। वे मन ही मन सोचते हैं, क्या मैं सच में इसके लायक हूँ? कहीं धन आने से मैं बुरा इंसान तो नहीं बन जाऊंगा? क्या इतना धन पाना पाप है? सुन मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। धन न तो पुण्य है, न पाप। धन एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। पाप है उसका लोभ, उसका अहंकार और उसका दुरुपयोग। पुण्य है उसका सदुपयोग, उसका दान और उसके प्रति निर्मोही भाव। तू धन को एक अतिथि की तरह नहीं, बल्कि एक प्रियजन की तरह अपने जीवन में ससम्मान, प्रेम पूर्वक आमंत्रित कर। हर दिन अपने मन से यह कह, हे माँ काली, आपकी कृपा से जो भी समृद्धि मेरे जीवन में आ रही है, मैं उसे पूरे हृदय से, प्रेम और सम्मान के साथ अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। जब तू यह खुले हृदय से, बिना किसी अपराध बोध के कहेगा, तो मेरी कृपा तेरे लिए समृद्धि के वे द्वार भी खोल देगी जिन्हें तूने कभी देखा भी नहीं है। अनुमति की चेतना का सच्चा अर्थ है अपने मन के उन गहरे अवचेतन तालों को खोलना जो तूने स्वयं ही अपने ऊपर लगाए हैं। ये ताले समाज की शिक्षाओं, बचपन के अनुभवों और पिछली असफलताओं से बने हैं। तूने
तूने शायद अपने मन में यह धारणा बना रखी है कि धन केवल कुछ खास भाग्यशाली लोगों के लिए है, कि तू इसके योग्य नहीं है। पर मैं, माँ काली, आज इस धारणा को जड़ से उखाड़ फेंकती हूँ। तू मेरी संतान है और मेरी संतान इस ब्रह्मांड के हर सुख, हर ऐश्वर्य, हर समृद्धि की जन्मसिद्ध हकदार है। तुझे केवल अपने मन को, अपनी आत्मा को यह अनुमति देनी है कि तू इस दिव्य उपहार को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रेम और सम्मान के एक अदृश्य धागे से जोड़ता है। जब तू सभी के लिए, अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए भी मन में अच्छा सोचता है, तो तेरा हृदय प्रेम की दिव्य ऊर्जा से भर जाता है और यह प्रेम की ऊर्जा ही लक्ष्मी को, समृद्धि को सबसे अधिक प्रिय है। मैं, माँ काली, तुझे वह शक्ति और वह दृष्टि देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को, अपने रिश्तों को और अपने आसपास की दुनिया को एक नई सकारात्मक रोशनी से देख सके। सामंजस्य तुझे यह भी सिखाता है कि तू अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रख। काम और आराम में संतुलन, कमाने और खर्च करने में संतुलन, अपने लिए जीने और दूसरों के लिए जीने में संतुलन। जब तू अपने मन को शांत और प्रेममय बनाएगा, तो तेरा हर निर्णय संतुलित और सही होगा, तेरा हर कदम सही दिशा में पड़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर क्षण मार्गदर्शन देगी और तू जीवन की हर जटिलता को, हर चुनौती को बड़ी आसानी और शांति से पार कर जाएगा। मेरे बच्चे, सामंजस्य की यह चेतना तुझे अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पहचानने में मदद करेगी जो शांति में निहित है। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है और शांति तेरा स्वभाव है, तो तेरा मन स्वतः ही शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भर जाएगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू सामंजस्य की इस चेतना को अपने जीवन का आधार बना लेगा, तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शांति और शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। मेरे बच्चे,